प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो देखिए जैकोबिन क्लब, जैसा कि इससे पहले वीडियो में पढ़ा था हमने, ये राजनीतिक क्लब होते थे और जैकोबिन क्लब जो था वो सबसे प्रमुख क्लब था। ये सबसे सफल क्लब रहा जहाँ पर राजनीतिक घटनाओं के बारे में चर्चा हुआ करती थी। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। यानी कि ये कहें गरीब तबके से ही ये लोग आते थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। तो जैकोबिन क्लब से संबंध जो लोग थे, इनका जो नेता था वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ये उनका जो लिबास था, पहनावा, उसके बारे में बता रखा है। यानी कि जो अमीर वर्ग जो लोग थे, फैशन प्रस्त जो लोग थे, जो घुटने तक पहनने वाला, जो जिसे ब्रीचेस कहा गया है, घुटन्ना, वो पहनते थे, तो उनसे खुद को अलग किया गया। जैसे बताया, कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया उन्होंने। ये जो थी धारीदार लंबी पतलून, ये कुलीन वर्ग यानी कि अमीर वर्ग जो पहनते थे लिबास, ब्रीचेस, उससे अलग था ये, और उससे अलग करने का उन्होंने प्रयास किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका। यानी कि जो ब्रीचेस पहनते थे अमीर लोग, उनसे अलग पहनने का जब उन्होंने ये रिवाज शुरू किया, धारीदार लंबी पतलून, तो ये संकेत था कि भाई अब कुलीनों की जो सत्ता है वो समाप्ति की ओर है। यहाँ पर देखिए नया शब्द कॉन्वेंट, ये धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, जो भी कोई ऐसी बिल्डिंग, इमारत जो धर्म से संबंधित जीवन के लिए समर्पित हो, उसे कॉन्वेंट बोला जाता है। इसलिए जैकोबिनों को सोकुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला, बिना घुटने वाला। सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। यानी कि ये लाल टोपी पहनने की अनुमति नहीं थी, लाल रंग की टोपी पहनने की, जैसा इस चित्र में बताया गया। देखिए आप, यहाँ पर पुरुष जो है लाल रंग की टोपी पहन रहे हैं, सोकुलात, और बिना ब्रीचेस वाले ये दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं ये दोनों। ये संकेत कर रहे हैं कि भाई जो कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग हैं, अब उनकी सत्ता समाप्ति की ओर है। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। देखिए यहाँ पर ध्यान रहे, सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया, यहाँ पर महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। यहाँ पर ध्यान दें, जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है जहाँ सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यानी कि सरकार का चुनाव जब जनता करती है, जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार होती है, वो गणतंत्र सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार कहें या गणतंत्र सरकार कहें, यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतंत्री देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने।
लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर ध्यान रहे, जो लुई 16वां था उसको कोर्ट के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा दे दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ, यानी कि उनको भी फांसी दे दी गई। आतंक राज अगले वीडियो में बता रहा हूँ। धन्यवाद।